हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय का पाठ दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के अंतर्गत देशांतर को समझेंगे। ठीक है, देशांतर होता क्या है। ठीक है, आइए हम चलते हैं, देखते हैं देशांतर एवं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स ये क्या है। प्रधान देशांतर ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम विषुवत रेखा पर दिए गए बिंदुओं को के कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान ग्रीनविच रेखा या हम कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर के पूर्व और पश्चिम विषुवत रेखा पर दिए गए बिंदु की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय दूरी की माप देशांतर कहलाते हैं। जैसे ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी के मध्य से, बिल्कुल मध्य से क्या गुजरती है? विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। और इसके मध्य बिल्कुल, जिसे हम यदि देखें दूसरी तरह से, तो जैसे बॉल है, बॉल के धरातल पर यदि विषुवत रेखा खींची जाए तो वो इस तरह दिखाई देगी। ठीक है, और बीच में बॉल का ये केंद्र है पृथ्वी का। ठीक है, ये विषुवत रेखा इस तरह दिखाई देगी। और प्रत्येक डिग्री, जैसे केंद्र से यहाँ तक ये क्या है, 0 डिग्री है। और इधर कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। ठीक है, इधर 180 डिग्री है। 0 डिग्री की ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। ये क्या है? पश्चिम दिशा। ठीक है, तो पूर्व की साइड प्रत्येक डिग्री पर खींची गई कोणीय दूरी क्या है? देशांतर है। जैसे पूर्व की तरफ देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते 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 180 डिग्री तक। और पश्चिम में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री तक कि ये कोणीय दूरी है प्रत्येक। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री की कोणीय दूरी है। इन्हीं कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? इनके माप को ही देशांतर बोलते हैं। जैसे 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर होगी। इसके पूर्व में 1 डिग्री देशांतर है तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगी। ठीक है, 2 डिग्री है तो कोणीय दूरी 2 डिग्री की है तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक डिग्री की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। किस पर? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर प्रत्येक डिग्री की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 360। ठीक है, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से एक से लगाकर 80 तक, 180 तक है। 1 से लगाकर 180 तक है। ठीक है, 180 ये हो जाएगा। और 0 डिग्री के पश्चिम में 1 से लेके 180 तक है। ठीक है, 180 कितने हो गए? ये हो गए 360। ठीक है, और ये 0 डिग्री है तो कितने हो जाएंगे? 361। लेकिन इधर को क्या है? 360 है, 2 बार गिनती हुई है 360 की, है ना। तो इसलिए ये एक घट जाएगा और कितनी होंगी? 360 देशांतर होंगे। ठीक है, 180 जो देशांतर है उसको 2 बार गिनती की गई। एक बार पूर्व की साइड देशांतर में गिनती गिन ली 180 की, और पश्चिम के साइड भी जब देशांतर को गिना तो 180 को 2 बार गिनाए। इसलिए ये एक ही रेखा 180 डिग्री क्या है? एक ही है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। तो 2 बार गिनती की है इसलिए 360 होगी। और एक 0 डिग्री मिला के 360
61। 2 बार गिनती की है, इसलिए हम एक बार ही गिनती करेंगे तो 360 ही देशांतर होंगे। तो कुल देशांतर कितने हैं? 360। ठीक है, तो इसमें क्या सीखे हमने कि प्रधान देशांतर ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ये इसके पूर्व, ये पूर्व दिशा है, पूर्व और पश्चिम दिशा की विषुवत रेखा पर दिए गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। प्रत्येक डिग्री पर कोणीय दूरी है, ठीक है, उस कोणीय दूरी क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। इधर कितना है? 180, इधर कितना है? 180, और 180 चाहे वो एक ही है जो दोनों तरफ से गिरनी जा रही है। ठीक है, और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का ये पूर्वी भाग है, ठीक है, और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये पश्चिम भाग है। इसके पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे विषुवत वर्त या बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा किस तरह से दिखाई देगी यदि हम पृथ्वी के धरातल पर खींचे तो? ठीक है, ये 0 डिग्री देशा अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत वर्त बोलते हैं। ये पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसे हम देखें तो इस तरह से दिखाई देगी ये। ठीक है, ये पृथ्वी के धरातल के चारों ओर इस तरह से धरातल पर खींची गई है। ये विषुवत रेखा है, व्रत है। ठीक है, रेखा भी है और व्रत भी है। ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है। तो इधर से यह है 0 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में हम देखते हैं, पूर्व में, और ये है 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के पूर्व में यह जो विषुवत वर्त पर कोणीय दूरी है वो क्या है? पूर्वी देशांतर है। और 0 डिग्री के पश्चिमी की ओर विषुवत रेखा पर जो कोणीय दूरी है वो क्या होंगी? पूर्वी देशांतर। जैसे एक कोणीय दूरी होगी 1 डिग्री पर, ठीक है, 2 होगी कोणीय दूरी 2 डिग्री पर, ठीक है, 3 डिग्री, ऐसे करते 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 कितनी हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 180 देशांतर। ठीक है, इधर भी इतनी हो जाएंगी पश्चिम की तरफ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक डिग्री पर कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर प्रत्येक डिग्री पर कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं इस तरह से 0 डिग्री, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर देशांतर खींचे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोणीय दूरी के माप को क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है, तो इधर 180 देशांतर, इधर 180 देशांतर, ये 80 है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम एक बार ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा 359, हम 0 को मिला लेंगे तो दोबारा हो जाएगा 360। तो कुल देशांतर है कितने? 360। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा क्या कि प्रधान देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, उसके पूर्व और पश्चिम, ठीक है, पूर्व की साइड और पश्चिम की साइड विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा बीचों बीच पृथ्वी से गुजरती है। ठीक है, तो इसके जो दिए गए बिंदु की कोणीय दूरी है, उस कोणीय दूरी को आप क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री का कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? देशांतर। इधर की डिग्री कोणीय दूरी देशांतर। तो इस तरह से 180 है इधर, 180 इधर है, 80 को 2 बार काउंट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से 359 होंगे, परंतु यहाँ पर 0 भी है, इसको काउंट नहीं किया तो 0 भी मिलाएंगे, 0 डिग्री देशांतर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 360 देशांतर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि विषुवत रेखा पर
ठीक है। विषुवत रेखा पर दिए गए बिंदुओं की कोणीय दूरी के माप को क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर क्या है। देखने के लिए धन्यवाद।